हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, हम जो बात कर रहे थे फिलहाल वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नामकरण, किसके? कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। और उस नोमेनक्लेचर में हमने जो चर्चा की है वो चर्चा की है एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि नामकरण अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैंने ये बात तो आपको क्लास में भी कही थी कि अगर आपका नाता जब तक केमिस्ट्री से रहेगा तब तक नामकरण आपके साथ रहेंगे। यानी आईयूपीएसी नामकरण तो आपके 9-10 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे तक की क्लासों में भी ये नामकरण आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक नामकरण के आते ही आते हैं। लेकिन नामकरण की इस महान श्रृंखला को सीखने के लिए आपको पहले छोटे छोटे पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। यानी आपको हर कंपाउंड का पहले सेपरेट नाम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप सारे कंपाउंडों के नाम सीख जाओगे उसके बाद फिर मैं एक साथ मिक्सिंग वाले क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी क्लियरिटी और भी अच्छी हो जाए। यानी जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप यहां पर सोल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। और एग्जाम्पल कराना मेरा काम है, आप बस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो बिना बात की मैं बात आगे बढ़ाता हूं। हमने जो पिछले वाले लेक्चर में बात की थी वो बात की थी आईयूपीएसी नामकरण किसके? एल्केन के बारे में। और मैंने आपसे कहा था नामकरण का केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वो फॉर्मूला था हमारे पास प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, यही था। साथ में क्या था? प्राइमरी सफिक्स, और साथ में क्या था आपके पास? सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास फॉर्मूला था ये फॉर्मूला। और मैंने आपसे कहा था अभी तक हमें इस सेकेंडरी सफिक्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लगता है क्रियात्मक समूह के लिए। और मैंने अभी तक आपको क्रियात्मक समूह के बारे में कोई भी बात नहीं बताई है। वो बात बता भी नहीं सकता अभी मैं आपको, क्योंकि अभी तक मेरे को आपको ये चीज सिखानी है। ये तो प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद जब तुम आप ये तीनों चीजें सीख जाओगे उसके बाद बात करूंगा मैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। धीरे धीरे चलेंगे और नामकरण के एक एक एग्जांपल को तरीके से डील करेंगे भाई। और अब तक के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नामकरण आए वो भी मैं आपको इन बोर्ड के ऊपर सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था प्रीफिक्स किसके लिए लगाते हो आप? प्रतिस्थापी के लिए। और प्रतिस्थापी क्या होता है? जो श्रृंखला से बाहर, यानी जब आप श्रृंखला का चयन करते हैं तो श्रृंखला का चयन करने के बाद जो श्रृंखला बाहर रह जाती है जिसे आप बोलते हो पार्श्व श्रृंखला, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का नाम करते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक के रूप में। और हाइड्रोकार्बन मूलक मैंने आपको बता दिए थे। वर्ड रूट क्या होता है आपका? कार्बन परमाणु की संख्या, जैसे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, 100 तक के नाम मैंने आपको लिखवा दिए थे। और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे आइन। ये बात थी। इसके अलावा मैंने आपको एक बात तो बताई थी, अगर 2 नंबर एक साथ आते हैं तो आप लगाओगे बीच में कोमा। अगर नंबर आता है, लेटर आता है तो बीच में लगाओगे आप हाइफन। और अगर लेटर आता है तो आपको किसी भी प्रकार के कोई सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा मैंने आपको नामकरण के नियम बताए थे कि सबसे पहले आप लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। अगर मान लो श्रृंखला समान हो जाती है तो आप उसका चयन करोगे जिसमें शाखाओं की संख्या ज्यादा होंगी। अगर मान लो शाखाएं भी समान हो जाए तो आपको करनी पड़ेगी नंबरिंग वहां से करोगे जहां से शाखाएं बिल्कुल पास में उपस्थित होंगी। अगर मान लो नंबरिंग करने पर शाखाओं की नंबरिंग साथ साथ आ रही है तो आप नंबरिंग वहां से करोगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। यानी आपको अल्फाबेट सीरीज काउंट करनी है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान रखना, आइसो को और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला में आपको काउंट करना है। यानी आप आइसो का देखोगे आई और नियो का देखोगे एन, लेकिन ना तो आप देखोगे नॉर्मल, ना देखोगे सेकेंडरी और ना ही देखोगे टर्जरी। यानी इनको आप अल्फाबेट सीरीज के अंदर काउंट नहीं करोगे। इसके अलावा जो आपके पास पुनरावर्तन संख्याएं हैं, जैसे 2 के लिए आप यूज करते हो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड एक्सेट्रा, यानी इनको भी आपको अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट नहीं करना है। आपको केवल अंग्रेजी वर्णमाला में किसको काउंट करना है? एक तो आइसो का देखोगे आई और नियो का देखोगे एन। इनको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर प्रयुक्त नहीं करना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप। आइसो नियो को तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट करोगे, जबकि नॉर्मल को, सेकेंडरी को, टर्जरी को और डाई, ट्राई, टेट्रा यानी जो संख्यावाची शब्द हैं इनको आपको अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट नहीं करना है। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। और मैंने आपको एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के तरह तरह के एग्जाम पढ़ाए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एल्कीन के और एल्काइन के, यानी डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको एक एक टूल
एक एक एग्जाम्पल तरीके डिस्कस कराऊंगा ताकि आपको जीवन में कभी भी नामकरण में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि विद्यार्थियों 90% दिक्कत आईयूपीएससी नामकरण में रहती है, तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो आज का अपना जो टॉपिक है, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, यानी हम बात करेंगे एल्कीन के आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एल्कीन के आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। आपको जो मैंने पिछले वाले नियम लिखाए थे, उन नियमों को थोड़ा तरीके से लगाना है। यहां पर 2-3 रूल एक्स्ट्रा है जो इस कंपाउंड में लगे, क्योंकि एल्कीन और एल्कीन जानते पता है आपको क्या होता है? एल्कीन आता है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? द्विबंध। यानी जब आप एल्कीन का आईयूपीएससी नाम करोगे तो थोड़े से नामकरण के तरीके चेंज हो जाएंगे। तो पहली बात सुनो आप ध्यान से। पहला नियम क्या लगाओगे? आपने जब एल्केन का आईयूपीएससी नाम किया था तो आपने नियम लिखा था कि सर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। यहां भी नियम कुछ ऐसा ही है, लेकिन नियम में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। नियम क्या है? आप क्या करोगे? लिख देता हूं नियम ताकि आप क्लियर हो जाए। रूल नंबर फर्स्ट देखो, रूल क्या लगाओगे यहां पे? उस श्रृंखला का चयन करना है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। उस श्रृंखला का चयन करना है, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें मेरी बात सुन लेना ध्यान से आप। उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध की संख्या सर्वाधिक होगी। उसका चयन करना है जिसमें द्विबंध की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक। यानी आपको यहां पर लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन तो करना ही है, लेकिन आप उस श्रृंखला का चयन ज्यादा अच्छा करोगे, ज्यादा बेटर करोगे जिसमें डबल बॉन्डों की संख्या ज्यादा होगी। यानी आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध की संख्या, यानी मैं कहूंगा जिसमें डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है ट्रिपल हो गया, तो डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा होंगे। पहली बात ध्यान रखना, आप जब एल्कीन का आईयूपीएससी नाम करोगे तो आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध की संख्या क्या होंगी? जी ज्यादा होंगी। ध्यान रखना इस बात का, उसमें द्विबंध की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा। उस श्रृंखला का चयन करोगे। तो पहली बात ये। दूसरी बात सुनो, रूल नंबर सेकंड बताऊंगा मैं, एग्जाम पर ज्यादा क्लियर कर देंगे। पहले नियम को आपको देखना है, जब भी आप एल्कीन का, देखो किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? एल्कीन के लिए। जब भी आप एल्कीन का आईयूपीएससी नामकरण करने जा रहे हो तो आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंधों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरा नियम क्या है? जब आपके पास यदि एग्जाम्पल में, यानी जो आपको उदाहरण दिया गया उसकी बात कर रहा हूं मैं, यदि एग्जाम्पल में द्विबंध की संख्या एक से अधिक हो, यानी एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा हूं मैं, एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, एक से अधिक हो, यदि एग्जाम्पल में द्विबंध की संख्या एक से एक अधिक हो तो वर्ड रूट के साथ, बात को सुनना ध्यान से आप, वर्ड रूट जानते हो आप? पता है आपको वर्ड रूट के बारे में? कार्बन परमाणु संख्या को वर्ड रूट बोलते हो आप। तो वर्ड रूट के साथ इसे जोड़ देना आप, स्मॉल ए जोड़ दिया जाता। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना भाई इसका। विद्यार्थी यही गड़बड़ करता है। वर्ड रूट के साथ क्या जोड़ दोगे? ए। क्या जोड़ दोगे आप? स्मॉल ए। वर्ड रूट के साथ जोड़ दोगे आप स्मॉल ए। क्या जोड़ दोगे आप? स्मॉल ए। मेरी बात सुनना ध्यान से। पहला काम तो क्या होगा? आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी। दूसरी बात, जब आप एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा आते हैं, मतलब 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो जो आपके पास वर्ड रूट आता है, जैसे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इनके साथ क्या लगा दोगे? पीछे आप स्मॉल ए। क्या लगा दोगे? स्मॉल। जैसे मान लो आपके पास आ रहा है हेक्स। क्या आ रहा है आपके पास? हेक्स, मतलब कार्बन 6 है और मान लो डबल बॉन्ड 2 है, तो आप हेक्स के साथ क्या, ये तो वर्ड रूट हो गया आपका, इस साथ क्या लगा दोगे आप? ए। तो क्या बन जाएगा? ये हेक्सा। क्या बन जाएगा? हेक्सा। एग्जांपल बताऊंगा आपको, तो आपको वर्ड रूट के साथ क्या ऐड कर देना है? ए। इसको जोड़ देना आप। वर्ड रूट के साथ क्या जोड़ दोगे आप? ए। कब लगेगा? लेकिन जब डबल बॉन्ड एक से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यानी एक अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वहां पर वर्ड रूट के साथ आपको ए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुन लेना ध्यान से। पहला काम क्या होगा? लंबी उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें द्विबंध की संख्या ज्यादा होगी। दूसरा काम क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या जोड़ दोगे आप? ए। क्या जोड़ दोगे? स्मॉल ए, वर्ड रूट के साथ। ठीक है। तीसरा नियम सुनो, रूल नंबर 3 है, जब आप नंबरिंग करो, क्या करोगे आप? जब आप नामांकन करते हो, 1, 2, 3 नंबर डालते हो ना, तो नामांकन, नंबरिंग कर, इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई समस्या नहीं है इसमें। नंबरिंग करते समय नामांकन, ये नंबरिंग वहां से की जाती है, नहीं मैं ऐसे कह सकता हूं, आप जब नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करते समय
प्रायोरिटी यानी प्रायिकता, प्रायिकता डबल बॉन्ड को दी जाती है। किसको दी जाएगी? डबल बॉन्ड को, यानी द्विबंध, हिंदी बोले तो द्विबंध, द्विबंध को दी जाती है। तथा उसके बाद में प्रतिस्थापी को। ये बात सुना आप ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं मैं। जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास में उपस्थित होगा। यानी पहले आपको प्रायोरिटी किसको देके चलनी है? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड के बाद में क्या देखोगे आप? प्रतिस्थापी पास में पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी आपको पहली प्रायिकता किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायिकता किसको दोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी को। और आपको पता है अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो फिर आप यूज करोगे अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। मेरे पास में तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, तीनों बात देख लो आप ध्यान से। तीन बात क्या क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध की संख्या ज्यादा होगी। दूसरी बात, यदि एग्जाम्पल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो आप जो वर्ड रूट आएगा उसके साथ जोड़ दोगे स्मॉल ए। और जब आप नंबरिंग करोगे, जब आप नोमेनक्लेचर में नामांकन करोगे, 1 2 3 4 नंबर दोगे, तो सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो प्रायोरिटी किसको दोगे जी? आप प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे आप? प्रतिस्थापी को। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो ये तीन बातें, ये तीन रूल आपको एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण बिल्कुल आसानी से करवा देंगे। तो पहली बात रखना, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध की संख्या क्या होंगी? ज्यादा होंगी। जब आप डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आएंगे तो वर्ड रूट के साथ जोड़ दोगे आप ए। और जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास में उपस्थित होगा। उसके बाद आप देखोगे प्रतिस्थापी को। अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो आप यूज करोगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। क्लियर है बात? अब मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको पूरी बात तरीके समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि आईयूपीएसी नामकरण में जितने ज्यादा आप एग्जांपलों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको आ जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है इसके ऊपर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में उतना ही ज्यादा बेटर काम होगा आपका। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, ये कोई फिजिकल केमिस्ट्री तो है नहीं कि आपने फॉर्मूले लगा दिए काम हो गया। यहां तो आपको कॉन्सेप्ट की अप्रोच आनी ही चाहिए। चलो जी, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे छोटा एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे छोटा एग्जांपल तो एल्कीन हो सकता है, क्योंकि एल्कीन कम से कम कितने कार्बन बनेगी? 2 की। अरे 2 से कम की एल्कीन बन सकती है क्या? अरे भाई डबल बॉन्ड जो आएगा कम से कम 2 कार्बन के बीच में तो आएगा ना। तो एल्कीन कम से कम कितने कार्बन बनेगी? 2 कार्बन। एक कार्बन की एल्केन बन सकती है लेकिन एक कार्बन की एल्कीन नहीं बन सकती है। एल्कीन में कम से कम कार्बन कितने होना जरूरी है? 2। और एल्काइन में ऐसा ही होगा, एल्काइन में भी कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 2। तो मैं बात करूं पहले एल्कीन के लिए, तो एल्कीन की बात करें फिर एल्काइन की बात कर लेंगे हम। अब देखो आप कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। तो आपको क्या बताया था मैंने? लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। लंबी श्रृंखला 2 की होंगी, यहाँ 2 की होगी, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हो, देखो एग्जाम में इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। समझ जाना इसका मतलब क्या है? समझ गए ना आप? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखाया था आपको मैंने, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये नहीं कि कोई ये समझ ले सर ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, या एक ही कार्बन है ये वाला, और यहां पर भी एक कार्बन है ये वाला। तो थोड़ा देख लीजिए आप, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। तो इसका चयन कर लिया आप। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी, क्या आपको प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। अगर श्रृंखला से बाहर कुछ होता तो प्रतिस्थापी होता ना, यहाँ तो है ही नहीं श्रृंखला से बाहर, तो यहाँ प्रतिस्थापी नहीं है। अब आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन यहाँ पर? 1 और 1 2। कितने? 2 कार्बन क्या बोलते हैं वर्ड रूट में? एथ, यही बोलते हैं एथ। अब क्या देखोगे आप? प्राइमरी सफिक्स। तो बताओ क्या है? एन तो आएगा नहीं यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा? इन। तो नाम हो जाएगा इसका एथीन। नाम क्या हो जाएगा इसका? ये पढ़ा होगा आपने 10th के अंदर, इसे बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसे? एथीन। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मालूम मैंने बना दिया, ये बना दिया। अब देखते जाइए, इसके ओपन स्टेट पता है आपको क्या होगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पता है आपको, लिख देता हूं यहां पर। ये क्या है आपका? CH3 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? CH हो गया आपका, ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका? CH2। तो ये बनाना चाहिए, ज्यादा बेटर यही है। आपको ऑर्गेनिक में इस तरह के नाम आने चाहिए। अब पहला काम, उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो? ज्यादा। तो श्रृंखला का चयन कर लिया, देखो डबल बॉन्ड भी आ गया और 3 कार्बन श्रृंखला भी। अब क्या करोगे आप? नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, लेकिन 3 कार्बन में आपको नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। अरे क्या चेंज करेगा भाई? इसका दूसरा क्या बना लोगे आप? ये बना लोगे। इसके अलावा क्या बना सकते हो? ये तो बनाओगे। एक तो ये बन सकता है, ये बन सकता है। कैसे कर लो आप? नंबरिंग करो तो भी यहीं से करोगे आप, 1 2 3,
और नंबरिंग तो भी यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3, क्योंकि आपने नियम में क्या पढ़ा है, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आएगा। तो यहां से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, यहां डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो बताओ क्या डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया क्या? तो 3 कार्बन में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, तो आपको नंबरिंग करने की 3 कार्बन में कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, नाम लिखो, नाम लिखिएगा इसका। हाँ भाई, श्रृंखला का चयन कर लिया आपने, प्रतिस्थापी यहां पर है नहीं, तो पहले बढ़ोगे आप वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट क्या है आपका, कितने कार्बन है जी? 3। 3 को क्या बोलते हैं वर्ड रूट में? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब डबल बॉन्ड तो एक ही है यहां पर, भाई डबल बॉन्ड तो यहां पर एक ही है, तो वर्ड रूट के साथ आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे तो वर्ड रूट के साथ क्या लगेगा? ए। लेकिन डबल बॉन्ड तो यहां पर एक ही है, तो यहां पर क्या वर्ड रूट के साथ आपको ए लगाने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है, क्या लगा दोगे आप? इन। क्या लगा दोगे? नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपीन। पढ़ा भी होगा आपने, इसे बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोपीन। आगे चलते हैं दूसरा एग्जांपल की तरफ। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये ऐसे वाले एग्जांपल लेता हूं, इस बॉन्ड लाइन वाले ज्यादा बेटर लगेगा ये। देखो मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला, देखिएगा कितने कार्बन है यहां पर, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन, और उसमें भी उस श्रृंखला का चयन जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो ज्यादा। अभी तो एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कर लिया चयन। देखो ये लो चयन कर लिया श्रृंखला। अब बताओ लंबी लंबी श्रृंखला कितने की होगी? 4 कार्बन की होगी। 1 2 3 4, ठीक है, लंबी लंबी श्रृंखला होगी 4 कार्बन की। अब करोगे आप नंबरिंग। क्या करोगे आप? नंबरिंग, क्योंकि 4 कार्बन में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि देखो 4 कार्बन का ये भी तो बन सकता है। देखो कितने कार्बन यहां पर, 1 2 3 4, यहां कितने? 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकता हूं मैं। देखो पोजीशन चेंज हुई नहीं। अगर आप नंबरिंग करोगे तो मैंने क्या कहा था, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास में उपस्थित होता है। तो आप नंबरिंग यहां से करोगे, यहां से करोगे, यहां से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहां से करोगे तो 1 पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे, तो क्या करोगे आप? 1 2 3 4। अब देखो वहां पर चेंज हुई नहीं, आप चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, डबल बॉन्ड को नंबर 2 ही मिलेगा। देख लो आप, 1 2 3 4, बताओ डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है कि नहीं? 2 पे आ गया डबल बॉन्ड। अरे भाई लोअर नंबर तो देखोगे, डबल बॉन्ड कौन सी पे आ गया? 2 पे। इधर से करते तो भी 2 पे आता। तो देखो 4 कार्बन में तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन क्या 3 कार्बन में ऐसी पॉसिबिलिटी थी क्या? नहीं थी। इसलिए मुझे वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इन एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, लेकिन यहां पर बताना पड़ेगा आपको कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है कि 1 पे है। क्योंकि देख लो 4 कार्बन में बताओ डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है चेंज। अब देखो नाम लिखेंगे, तो क्या प्रतिस्थापी यहां पर है क्या? नहीं है। आगे बढ़ो, वर्ड रूट कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 क्या बोलते हैं वर्ड रूट में? ब्यूट। क्या हमें वर्ड रूट के साथ ए लगाने की आवश्यकता है क्या? वो कब लगेगा? जब डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा होंगे। अभी तो एक ही चल रहा है, तो हमें वर्ड रूट के साथ ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, अब लिखोगे आप प्राइमरी सफिक्स इन। अब इन की लिखनी पड़ेगी आपको पोजीशन, कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, कहां पे भाई? पोजीशन पे 1 पे, तो लगाना पड़ेगा 1 और लगा दोगे इन। नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट 1 इन। कि डबल इन कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे। और ये बीच में क्या लगाया मैंने? हाइपन। कोई पता है आपको? लेटर नंबर हाइपन लगेगा, नंबर लेटर क्या लगेगा? हाइपन। मैंने बताया था आपको, अगर नंबर है लेटर है तो बीच में लगाओगे हाइपन, और नंबर है तो बीच में लगाओगे आप कोमा। क्लियर है बात? इधर आ जाओ, इसका नाम वही श्रृंखला का चयन होगा ऐसे, वही 4 की क्या बोलोगे? 4 को ब्यूट बोलोगे। अब की बात क्या लिखोगे? कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड? 2 पे, क्या लिखोगे? ब्यूट 2 इन। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। उसका नाम तो हो गया ब्यूट 1 इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। देख लीजिएगा आप, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। क्लियर है मामला आपको? ये डबल बॉन्ड एक ही चल रहा है अभी तक। तो मैंने कहा था अगर डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा होंगे तो वर्ड रूट के साथ क्या लोगे आप? एओ जोड़ दोगे। नामकरण का तरीका तो सेम ही रहेगा। क्लियर बात है? तो आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए। इसे बोलेंगे एथीन, इसे बोलेंगे प्रोपीन, इसे बोलेंगे ब्यूट 1 इन, इसे बोलेंगे ब्यूट 2 इन। और एग्जाम्पल लेते हैं जी, इनको आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा भाई एग्जाम्पलों को। देखो और एग्जाम्पल अब लेता हूं डबल बॉन्ड के 1 से ज्यादा एग्जाम्पल वाले। देखो जी, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, देखिएगा आप। अब देखो मैंने क्या कहा था? उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो? ज्यादा हो। तो आप इस श्रृंखला का चयन करोगे, 1 2 3 4 कर लिया आपने चयन। देखो डबल बॉन्ड भी आ गए और श्रृंखला का चयन भी हो गया। अब नंबरिंग करनी है आपको। नंबरिंग कहीं से करो, यहां से करोगे तो भी पहले पे आएगा, यहां से करो तो भी पहले पे आएगा। तो कर दो नंबरिंग आप, 1 2 3 4 हो गया काम, नंबरिंग हो गया। कोई यहां पर प्रतिस्थापी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ो, प्रीफिक्स लगेगा नहीं यहां पर। आगे बढ़ो, आप कहां बढ़ोगे? आगे वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट कितना है? 4। 4 क्या बोलेंगे वर्ड रूट में? ब्यूट बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा है कि नहीं। देखो एक डबल बॉन्ड तो ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। मैंने कहा था अगर डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा होंगे तो वर्ड रूट जो आपका है, इसे तो वर्ड रूट बोलते हो आप,
वर्ड रूट जो आपका है उसके साथ लगा दोगे आप ए, क्या लगा दोगे ए, तो ब्यूट के आगे क्या लगा दोगे आप ए, तो क्या बन जाएगा ब्यूटा, देख क्या बन जाएगा ब्यूटा। ध्यान रखना आप, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या लग जाएगा स्मॉल ए, इसे बोलोगे ब्यूटा। ब्यूट था वर्ड रूट, आपने ए लगा दिया, क्या बन गया ब्यूटा। अब आपको लगानी है पोजीशन डबल बॉन्ड की, भाई प्राइमरी सफिक्स लगाओगे ना, डबल बॉन्ड कहां पर है, एक तो 1 पे है और एक कहां पे है 3 पे, ध्यान रखना 2 4 मत लगा देना, लोएस्ट पोजीशन तो 1 पे और 3 पे, तो क्या लगाओगे 1,3, ये तो लगाओगे, मतलब नंबर के बीच में कोपा लगता है और नंबर लेटर के बीच में हाइपन लगता है, तो कहां पे डबल बॉन्ड, एक तो 1 पे है और एक कहां पर है 3 पे, 1 पे और 3 पे, कितने डबल बॉन्ड है 2, 2 के लिए क्या लगाओगे डाई, 2 के लिए डाई लगाओगे और फिर लगा दोगे आप इन, नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटा 1,3 डाई इन। इसे कई बुकों में ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, बात वही है 1,3 ब्यूटा डाई इन, बात तो वही हुई ना, पोजीशन तो डबल बॉन्ड कहां पे 1 पे और 3 पे, क्लियर है बात। देख लीजिएगा एग्जांपल क्या बन जाएगा, एग्जांपल ब्यूटा 1,3 डाई इन या 1,3 ब्यूटा डाई, एग्जांपल ध्यान रखना आप, एग्जांपल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, ये बन गया ब्यूटा 1,3 डाई इन। एग्जांपल दूसरा भी ले लो आप, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ये ले लिया, देखो ये ले लिया एग्जांपल और यहां लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया मिथाइल लगा दिया जी, यहां लगा दिया मिथाइल, लो ये लगा दिया मिथाइल, यहां लगा दिया एक मिथाइल। अब भाई सबसे पहले उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या होगी ज्यादा, तो आप श्रृंखला का ये चयन करो कि यहां डबल बॉन्ड 1 2 3 3 आ रहे डबल बॉन्ड, श्रृंखला का चयन कर लिया आपने, देखो आपने इस श्रृंखला का क्या कर लिया चयन कर लिया। अब करोगे आप नंबरिंग, तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक में आए। अब आप देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 पे 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, भाई 1 2, लेकिन मैं यहां से करता हूं नंबर वो कहां मिलेगा 1 पे, तो नंबरिंग यहां से होगी वहां से होगी, यहां से होगी, मैंने कहा था नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है मामला। प्रतिस्थापी है क्या, हाँ देखो 3 पे भी है प्रतिस्थापी मिथाइल और 4 प्रतिस्थापी मिथाइल, कितने मिथाइल है 2 मिथाइल है, कहां पे 3 पे 4 क्या लिखोगे पहले आप 3,4 लगाना पड़ेगा ना भाई, कितने हैं जी 2 के लिए क्या यूज करोगे डाई यूज करोगे, कौन है मिथाइल, तो 3,4 डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट कितने कहां बने 7 को क्या बोलते हैं अपन हेप्ट, क्या बोलते हैं 7 को हेप्ट बोलते हैं, आईपीएस में हेप्ट बोलते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड में एक से ज्यादा है कि नहीं, मैंने कहा था अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या लगा दोगे आप ए, तो हेप्ट की जगह क्या लगा देगा हेप्टा, क्या बन जाएगा हेप्टा। अब पोजीशन लगा दो डबल बॉन्ड की, 1 पे है 3 पे है और 5 पे है, तो लिख दोगे 1 3 5, कितने हैं डबल बॉन्ड 3 के लिए क्या लिखोगे ट्राई, और ट्राई कौन है इन, नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन, क्लियर है मामला, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन, क्लियर नाम लिख दोगे। प्रायोरिटी पहले डबल बॉन्ड को देनी है, उसके बाद दोगे प्रतिस्थापी। और एग्जांपल लेता हूं, एक एक एग्जांपल को नोट कर लेना भाई कॉपी के अंदर, आप पॉज करके वीडियो को आप एक एक एग्जांपल को कॉपी में नोट करना और नाम लिखने की कोशिश करना। अब देखो एग्जांपल और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बात हो समझ आए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये वाला एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया ये वाला, दिख तो रहा है ना आपको, ये एग्जांपल ले लिया, देख लेता हूं दिख भी रहा है नहीं दिख रहा भाई, तो यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहां ले लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा आप, 6ठा 5वां जो भी है देख लेना, नंबर देख लेना आप। ये एग्जांपल ले लिया, देखो आप एग्जांपल दिख रहा है आप, हाँ जी, इस एग्जांपल देखना आपका आईयूपीसी नाम। अब विद्यार्थी क्या करेगा, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लेगा, ऐसे कर देगा 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। अरे मैंने आपसे कहा था जब भी डबल बॉन्ड का आप आईयूपीसी नामकरण करोगे तो आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या होनी चाहिए ज्यादा, आपको इसका चयन नहीं करना है। ऐसी गड़बड़ मत कर देना रे, ये गड़बड़ मत कर देना, ये सही नहीं है। क्यों, मैंने कहा था जब भी आप डबल बॉन्ड वाले कंपाउंडों का आईयूपीसी नाम करोगे तो आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या होनी चाहिए ज्यादा। यहां पर डबल बॉन्ड तो एक ही आ रहा है, जबकि हमारे पास डबल बॉन्ड कितने हैं 2, तो आपको इस प्रकार का चयन नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत है, आपको ऐसा चयन नहीं करना। तो कैसे करेंगे सर, आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या होनी चाहिए ज्यादा, डबल बॉन्ड क्या होनी चाहिए उसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, उसका चयन करना है आपको। तो कैसे करोगे चयन, देखो आप, देखो डबल बॉन्ड यही तो है ज्यादा, तो आप इसका चयन कर लो, ये हो गए, लो कर लिया चयन आपने, हो गए, जाओ 1 2 3 4 5, चाहे भले श्रृंखला छोटी हो लेकिन श्रृंखला का चयन वो करना है जिसमें डबल बॉन्ड क्या होंगे ज्यादा। अब नंबर निकल लो कहीं से भी, आप नंबर यहां से करो तो 1 2 3 पे आएगा, यहां से करो तो भी 3 पे आएगा, खींच कर लो आप 1 2 3 4 5, हो गया। अब देखो ये क्या बच गया आपका, प्रतिस्थापी क्या है, प्रतिस्थापी 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अरे बताया तो था, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल, क्या बोलते हैं इसे एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। कहां पर नॉर्मल 3 पे, तो क्या लिखोगे आप 3 पे कौन है आपका
एन प्रोपाइल, 3 पे कौन है आपका एन प्रोपाइल हो गया। अब लगाओ वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कॉमन है 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं पेंट। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है कि नहीं, और डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट साइड क्या लगा दो, ए तो नाम बन जाएगा पेंटा, क्या बन जाएगा पेंटा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लगा दो, ए तो 1 पे है एक 4 पे है, तो 1 4 कितने हैं 2 के लिए लगाओ डाई और लगा दो इन, नाम हो जाएगा 3n प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाइइन, 3n प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाइइन हो गया नाम। ध्यान रखना गड़बड़ नहीं चाहिए, मैंने पहले कहा था उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें डबल बॉन्डों की संख्या क्या होंगी ज्यादा होंगी, और फिर अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या लगा दो ए। बाकी के नाम तो सिंपल है जैसे हम पहले करते हैं वैसे नाम कर रहे हैं। और एग्जांपल देखो आप, क्लियर है आपको नाम देख लेना भाई, इसलिए तो मैं तरह तरह के एग्जाम्पल कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल और दूसरा देख लो, कोई समस्या नहीं है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल तो और ले लेंगे, एग्जाम्पल में काहे दिक्कत है भाई। ये लो जी, अब देखो ये दे दिया आपको। अब आपको करना है पहले श्रृंखला का चयन, उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो ज्यादा। अगर आप इसका चयन करते हो 1 2 3 4 5, या तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं गया काम से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड ज्यादा चाहिए तो मैं इसका कर लूं 1 2 3 4 5 6, श्रृंखला भी 6 की होगी और डबल बॉन्ड भी सारे काउंट होंगे। तो आप चयन करोगे इस श्रृंखला का, मैंने पहले कहा था उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें डबल बॉन्डों की संख्या क्या होंगी ज्यादा। अब देनी है आपको नंबरिंग, क्या देनी है आपको नंबर। अब देखो ध्यान से, नंबरिंग में कच्चा खाएंगे अधिकतर विद्यार्थी, पता तो लग गया श्रृंखला का चयन तो कर लेंगे। अब नंबरिंग कैसे करोगे आप सुनो, अगर आप ऊपर से नंबर करते हो तो भी डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, यहां से करते हो तो भी डबल बॉन्ड को 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन आप देखो जब आप ऊपर से करोगे तो 1 2 3, इस प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिलेगा 3, लेकिन जब आप यहां से करोगे तो 1 2 3, इसको कितना नंबर मिलेगा 3। लेकिन आपको क्या करना है, जब प्रतिस्थापी की नंबरिंग सेम हो जाती है तब देखोगे आप अल्फाबेट, क्या देखोगे आप अल्फाबेट। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल, क्या नाम है इसका मिथाइल। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल, पढ़ाया था ना भाई, इसका नाम तो CH3CH2 इथाइल है, ये मिथाइल है। अब देखो नंबरिंग कहां से करोगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है। अगर आप ऊपर से नंबरिंग करोगे तो M वाले को पहला नंबर 3 मिलेगा, और नीचे से करोगे तो E वाले को 3 नंबर मिलेगा। तो कहां से करोगे नंबरिंग वहां से करोगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो नंबरिंग कहां से करोगे आप, यहां से करोगे 1 2 3 4 5। अगर आपने ऊपर से नंबरिंग कर दी तो मिथाइल को पहले नंबर मिलेगा, इथाइल को बाद में नंबर मिलेगा, जबकि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल आता है। तो नंबरिंग कहां से करोगे आप, नीचे से करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेम है लेकिन प्रतिस्थापित तो चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं डिफरेंट टाइप के एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो आप क्लियर मामला, आप नंबरिंग ऊपर से नहीं करोगे, आप नंबरिंग करोगे नीचे से। और इस बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपने नंबरिंग में गड़बड़ कर दी तो आईपीएस नाम बिल्कुल काट दिया जाएगा। यानी कि आधा नंबर मिल गया, 1/4 मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आईपीएस नामकरण में अगर आपने नंबरिंग गड़बड़ कर दी तो नाम पूरा गलत हो जाएगा आपको। तो अब कर लो ना, 3 पे कौन है इथाइल, 4 पे कौन है मिथाइल, नाम क्या लिखोगे आप 3 इथाइल 4 मिथाइल। हाँ जी, कितने कार्बन है, वर्ड रूट में 6 को बोलेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड एक ज्यादा है तो लगा दोगे ए, हेक्सा बन जाएगा। अब पोजीशन बता दो 1 पे और 5 पे, तो 1 5 कितने डबल बॉन्ड 2 के लिए डाई और लगा दो ए, नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन, हेक्सा 1,5 है भाई, हेक्सा 1,5 डाइइन, हेक्सा 1,5 डाइइन। क्लियर है, हेक्सा 1,5 डाइइन। तो इस प्रकार आप नाम करना, लेकिन ध्यान रखना उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें डबल बॉन्डों की संख्या क्या होंगी ज्यादा होंगी, उसका चयन करोगे आप, ठीक है। हेक्सा 1,5 डाइइन। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि बात आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ध्यान रखना नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड क्या होंगे ज्यादा होंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला, देखो आप ये ले लिया एग्जांपल कि बताओ इसका आईपीएस नाम क्या होगा। तो मैंने कहा था उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें डबल बॉन्ड सब ज्यादा आ जाए। तो आप इसका चयन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, श्रृंखला भी 7 की आ गई और डबल बॉन्ड भी सारे काउंट हो गए इसके अंदर, देख लीजिए आप हो गए काउंट। अब नंबरिंग करो। अब देखो नंबरिंग आप कहां से करोगे, अगर आप नंबरिंग करते हो यहां से तो 1 2, जबकि यहां नंबरिंग कैसे मिले 1, तो पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देखनी है। तो आप यहां से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 2, लेकिन जब आप यहां से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 1। तो पहले नंबरिंग किसकी देखी जाएगी, डबल बॉन्ड की। नंबरिंग यहां से करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। ये हो गया प्रतिस्थापी। कहां से पहुंचे 3 पे क्या है आपका मिथाइल, तो क्या लिखोगे नाम इसका 3 मिथाइल। क्या लिखोगे इसका नाम 3 मिथाइल, लिख दिया आपने। अब आ जाओ वर्ड रूट कितने का है 7 को क्या बोलोगे हेप्ट। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है कि नहीं, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या लगा दो ए, तो क्या लग जाएगा हेप्टा, क्या बन जाएगा हेप्टा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दो, एक तो 1 पे है और एक 5 पे, तो क्या बन जाएगा 1,5। कितना डबल बॉन्ड 2 के लिए क्या लगाओ डाई, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाई। देख लीजिएगा 3 मिथाइल हेप्टा 1,5
डाइईन। इस प्रकार आप डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड है उनका क्या लिख सकते हो, आईयूपीएसी नामकरण। अगले वाले लेक्चर में मैं बात करूंगा एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण और चक्रीय कंपाउंड होगा जिसमें आएगा साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, और उसके बाद फिर हम आएंगे क्रियात्मक समूह के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है उस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण के टूल सीखने। ध्यान रखना, जब भी एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो नाम उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ ए लगाओगे, और नंबरिंग जब आप करोगे तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पहले पास में आएगा। उसके बाद देखोगे आप प्रतिस्थापी, अगर प्रतिस्थापी को नंबरिंग सेम मिल रही है तो आपको देखना है फिर अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।